ओके तो भाई फाइनली आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका हो। भाई क्या कुछ हुआ आज के स्मैकडाउन के ऊपर, आइए मैं आपको एक एक लाइन बताता हूँ। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जैसे ही मैं आज का स्मैकडाउन ट्यून किया भाई, स्मैकडाउन का स्टार्टिंग में हमें टिफनी देखने को मिली। मैं समझ गया था भाई आज का स्मैकडाउन का क्या क्वालिटी होने वाला है। वैसे मेरा काम है रिव्यू करना, गाली में लास्ट में दूंगा। तो सबसे पहले भाई हमें टिफनी देखने को मिलती है। टिफनी आकर भाई यहाँ पर जेट कारगिल को बुलाना शुरू कर देती है। टिफनी बोलती है कि जेट कारगिल आखिर तूने दोस्ती का हाथ बढ़ाकर मेरे ऊपर अटैक क्यों किया, मेरे सामने और मेरे सामने से आकर मेरे से बात करो। तभी सामने से हमें जेट कारगिल भी देखने को मिलते हैं, निक ऑल्डिस भी देखने को मिलते हैं। निक ऑल्डिस बोलते हैं कि देख यार मैच कल तुम्हारा होने वाला, आज मैं कोई भी बवाल वगैरह नहीं चाहता हूँ, कोई भी इंजरी वगैरह मैं नहीं चाहता। और जेट कारगिल भी सामने से यहाँ पर सिर्फ मजे लेने के लिए आते हैं। जेट कारगिल कोई जाकर अटैक वगैरह नहीं करते, सिर्फ यहाँ पर टिफनी को चिढ़ा रहे होते कि मैंने सिर्फ अपना हक लिया। और फिर यही इनके बीच में सिर्फ भाई मतलब सामने से तू मैं देखने को मिलता है। टिफनी आती है अटैक करने के लिए, पर सिक्योरिटी गार्ड वाले मतलब उनको सब साइड वगैरह कर देते हैं। तो कुल मिलाकर स्मैकडाउन के स्टार्टिंग सेगमेंट में टिफनी और जेट कारगिल का तू मैं देखने को मिला। इनके बीच में कोई भी फाइट वगैरह देखने को नहीं मिला था। बाकी दिन इसके बाद आगे में शो पर हमें इलीजा ड्रैगनोव देखने को मिला। मैं आपको बताया तो भाई इलीजा ड्रैगनोव अब करंट टाइम में सैमी ज़ेन के रास्ते पर चल रहा है। मतलब हर एक स्मैकडाउन को पर एक नया चैलेंजर को चैलेंज करने वाला है। आज जब इलीजा ड्रैगनोव जब चैलेंज किया तो उनके सामने तीन सुपरस्टार निकलकर सामने आओगे। तीनों कहे भाई मुझे मैच रेसल करना। तो यहाँ पर इलीजा ड्रैगनोव कहते हैं कि मैं इस गोल्डन वाला बंदा को मैं चूज करता हूँ। मुझे नाम नहीं याद है भाई इस गोल्डन वाला बंदा का, तो मैं बस बता रहा हूँ कि मतलब वो उसको चूज करते हैं। उसके बाद भाई इनका मैच इलीजा ड्रैगनोव के साथ फाइनली स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले भाई मैचेस के बारे में बात करो तो हाँ भाई ये मैच बड़ा कमाल का था, पर मैच का एंडिंग बड़ा शॉकिंग तरीके से देखने को मिलता है, जो कि ऑलरेडी मुझे पता था। सारे लोग भाई आकर टोमासो चैंपा वगैरह सारे लोग भाई आकर भाई अटैक कर देते हैं, आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब जिनको इलीजा ड्रैगनोव ने मैच के अंदर नहीं सिलेक्ट किया था वो सारे लोग भाई आकर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से भाई ये मैच बैक स्टेज फाइट में जाकर खत्म होता है। तो इस तरीके से भाई बैक स्टेज सारे लोग फाइट करते करते जाते हैं, तभी सामने से हमें देखने को मिलता है। इसका क्या नाम है भाई, टामा टोंगा टांगा लोआ कौन है भाई। मतलब पहले से कम चूतिए थे भाई, अब करंट टाइम पेंट करके घूम रहे हैं। इनका कोई फ्यूचर नहीं भाई। तो बेसिकली वो टाइटल उठाकर इलीजा ड्रैगनोव को देते हैं, एक तरीके से इंडिकेट करते कि शायद से वो टाइटल के लिए वापस आ सकते हैं। तो ब्लड लाइन तो भाई करंट टाइम में कंप्लीटली खत्म हो चुका है। यही कुछ ड्रामा हमें ब्लड लाइन का देखने को मिला। वैसे देन इसके बाद आगे में शो खबर हमें मोटर सिटी मशीन के मेंबर का मैच देखने को मिलता है कार्मेलो हाइस के साथ। पर भाई इस मैच के अंदर भी हमें ट्विस्ट देखने को मिलता है। बेसिकली मिज अब करंट टाइम में कार्मेलो हाइस से अलग हो चुके, तो मिज जाकर भाई बुरी तरीके से कार्मेलो हाइस को मैच के अंदर अटैक कर देते हैं, उसके बाद रिंग के अंदर भेज देते हैं। भाई कार्मेलो हाइस का अपोनेंट इतना बड़ा गोबर था कि उसके बाद भी कार्मेलो हाइस को हरा नहीं पाता। कार्मेलो हाइस फाइनली उसी को पिन करके फिनिशर लगाकर मैच के अंदर वो विन कर जाते हैं। और ऑब्वियस बात है भाई मिज का एक बार फिर से अटैक आना बाकी था भाई। जैसे कार्मेलो हाइस मैच के अंदर विन करते हैं, मिज पीछे से आते हैं, मिज पीछे से आकर बुरी तरीके से कार्मेलो हाइस को ऊपर अगेन अटैक वगैरह कर देते हैं। बाकी देन इसके बाद भाई आगे में शो को हमें मोटी आंटी देखने को मिलते हैं। मोटी आंटी जैसी आते हैं भाई बैक स्टेज बहुत सारा सेगमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहले हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं। सैमी ज़ेन को भाई यहाँ पर निक ऑल्डिस समझा रहे होते कि देख भैया सैमी ज़ेन अभी करंट में तुम इंजर्ड है, तो मतलब सोलो सिक्वा से फाइट वगैरह कुछ नहीं करना, तुम साइड रहना। तो सैमी ज़ेन यहाँ पर बोलते हैं चल ठीक है मैं तुम्हारा सलाह मानता हूँ, मैं बिल्कुल साइड रहूंगा। तभी सामने से हमें कोडी रोड्स देखने को मिलते हैं। कोडी रोड्स और सैमी ज़ेन के बीच में हाई फाई होता है। और जैसा भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर हर एक सुपरस्टार जो भी कोडी रोड्स के साथ मिलता है भाई उसके टाइटल की तरफ देखता है, तो यहाँ पर सैमी ज़ेन भी अगेन कोडी रोड्स के टाइटल की तरफ देख रहे थे। ये परंपरा को निभा रहे थे। कौन सा रेसलर कोडी रोड्स को हराएगा ये नहीं पता। रैंडी ऑर्टन बेचारे पिछले 3 साल से देख रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब मैं क्या कहूँ स्टोरी लाइन को भाई, मतलब चूतिया स्टोरी लाइन है। वैसे बाकी दिन इसका नेक्स्ट मैच पर मोटी आंटी का मैच हमें देखने को मिलता है एलेक्सा ब्लेस के साथ। पर भाई शार्लेट फ्लेयर खुलेआम इस मैच के अंदर चीटिंग करवा देती है, और शार्लेट फ्लेयर के हेल्प की वजह से भाई एलेक्सा ब्लेस फाइनली मोटी आंटी को इस मैच के अंदर क्लियर तरीके से पिन करके हरा भी देती। तो भाई इनका कमाल का रिवलरी चल रहा है। वैसे देन इसके बाद बैक स्टेज हमें सोलो सिक्वा अपने गैंग के साथ देखने को मिलता है। बैक स्टेज इनका तूतू में ड्रैगन ली वगैरह के साथ हो जाता है। और फिर आपको पता है भाई इनका मैच वगैरह सेट हो जाता है आज के स्मैकडाउन को। भाई मैं सही रोता रहा भाई, ये ट्रिपल एच कितना बड़ा दोगला इंसान है भाई, उसने सोलो सिक्वा को खत्म कर दिया। भाई इनका मैच बेसिकली टैग टीम के साथ हो रहा है। ये टैग टीम मोटर सिटी मशीन है ना भाई, क्या है भाई मुझे नाम भी नहीं याद है भाई। इस चूतियों के साथ मैच होता है बेसिकली सोलो सिक्वा की टीम के साथ। इस मैच के अंदर बहुत आसानी से भाई वो जीत जाते हैं। पर फिर मैच के लास्ट में सिंस्कन अकबर और ड्रैगन ली भी यहाँ पर सोलो सिक्वा की टीम के ऊपर आते हैं अटैक करने के लिए। लकली यहाँ पर सोलो सिक्वा सबको पेल देते हैं। तो अभी सोलो सिक्वा फिलहाल पिटा नहीं रहे भाई, इन लोग से भी पिटाएंगे सोलो सिक्वा। बाकी बैक स्टेज हमें चेल्सी ग्रीन देखने को मिलती है, जो कि जैसे निकी क्रॉस को देखती है बैक स्टेज वो डर कर वहां से भाग जाती है। तो भाई निकी क्रॉस का भी क्या स्टोरी चल रहा है पता नहीं चल रहा है। निकी क्रॉस एक टाइम पर एलेक्सा ब्लेस के साथ काम किया करती थी, पर जब से वाइट से इसको ज्वाइन किए पिछले मतलब 1 साल से भाई एक सिंगल बर्ड ये नहीं बोली है, एक सिंगल बर्ड भी ये नहीं बोली है। बाकी शो का मेन इवेंट के अंदर हमें चुतियापा सा हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हमें ड्रू मैकिंटायर कोडी रोड्स का देखने को मिलता है। भाई एक टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग होता था गोल्डबर्ग ब्रॉक लेसनर का, एक टाइम पर रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर का हुआ करता था। भाई इन चूतियों का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिल रहा है। बाकी जो भी हो भाई कोडी रोड्स पहले ही बैक स्टेज इस बात को बोल दिए थे कि निक ऑल्डिस मैं तो आराम से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर लूंगा, तुम ड्रू मैकिंटायर को समझा लियो। तो यहाँ पर आते के साथ भाई सबसे पहले कोडी रोड्स आराम से कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर लेते हैं। पर ड्रू मैकिंटायर का बात आता है तो ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर कंडीशन रखना शुरू कर देते कि तू पहले
कंडीशन अप्लाई करो कि अगर तुम मैच को किसी तरीके से खत्म कर दो डिस्क्वालिफिकेशन में तो तुम टाइटल हार जाओगे। बेसिकली भाई ऐसा रूल वगैरह तो मैच के अंदर नहीं होता, पर यहाँ पर कोडी रोड्स कहते हैं चलो ठीक है, अगर किस तरीके से अगर करता हूँ ऐसा वेपन वगैरह उठाता हूँ तो चलो ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन से मैं टाइटल हार जाऊंगा। तो कोडी रोड्स बेसिकली भाई सारा कंडीशन वगैरह जितना यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर बोलते हैं सारा कंडीशन वगैरह को अप्लाई करते हैं। फिर उसके बाद भाई ड्रू मैकइंटायर उनकी बेटी के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो चुका था और कोडी रोड्स यहाँ पर टाइटल उठाकर यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर को मारना शुरू कर देते हैं, पर ड्रू मैकइंटायर चुपके से नीचे से बाहर निकल कर बाहर चले जाते हैं और फिर एक बार फिर से बाहर आते से मतलब अंदर आते हैं रिंग के अंदर। वो बेसिकली टेबल के ऊपर ड्रू मैकइंटायर को क्लेमोर लगाकर उनको पटकते हैं, मतलब कोडी रोड्स को पटकते हैं ड्रू मैकइंटायर। कुछ नहीं भाई, इस तरीके से आज का स्मैकडाउन का एंड हुआ। कुछ भी नहीं चल रहा है स्मैकडाउन के ऊपर। अगर आप स्मैकडाउन नहीं देख रहे हो भाई, आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हो। अब लिटरली मुझे भी शर्म आता है भाई, आखिर कौन सा सुपरस्टार स्मैकडाउन को मतलब सेव करेगा। स्मैकडाउन के ऊपर एक भी सुपरस्टार है ही नहीं आज के टाइम पर। कुल मिलाकर एक ड्रू मैकइंटायर है, कोडी रोड्स है, एक सोलो सिकोआ है। डब्ल्यू वाले ने ऑलरेडी सोलो सिकोआ को बर्बाद कर दिया। जेका फाटू करेंटा में इंजर्ड है, सैमी ज़ेन करेंटा में इंजर्ड है, जिमी उसो करेंटा में स्मैकडाउन को ऊपर आ नहीं रहा। रोमन रेंज को डब्ल्यू वाले ऑलरेडी स्मैकडाउन से भगा चुके। कोडी रोड्स एक नंबर का बोरिंग है और ड्रू मैकइंटायर का भाई एरा खत्म है। ऊपर से रैंडी ऑर्टन अब करेंटा में आ नहीं रहे। तो भाई स्मैकडाउन का हालत इतना बेहाल है, इतना बुरा है, इतना बुरा मैं आपको बता नहीं सकता। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ भाई, बिल्कुल बकवास स्टोरी लाइन चल रहा है। आप डब्ल्यूडब्ल्यू देखो नहीं देखो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। मतलब मंडे नाइट रॉ थोड़ा सा बेटर चल रहा है, पर भाई स्मैकडाउन बिल्कुल गवार जैसा चल रहा है। बाकी क्या कहूँ, वीडियो को लाइक